कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम घंटों तक पढ़े, लेकिन जैसे ही बुक बंद की ब्रेन बिल्कुल खाली, कुछ भी याद नहीं। तुम वहां थे, फोकस कर रहे थे, पढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, फिर भी जब टेस्ट आया या किसी से एक्सप्लेन करना पड़ा तो सब कुछ ब्लैंक। ऐसा लगता है जैसे तुमने कभी पढ़ा ही नहीं। देखो, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूं जो किसी ने नहीं बताया। तुम लेजी नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन ब्रोकन नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि तुम्हारा ब्रेन फैक्ट्स स्टोर ही नहीं करता, ये एक्सपीरियंस स्टोर करता है। और ये बात तुम्हारे टीचर्स ने, तुम्हारी टेक्स्ट बुक्स ने, तुम्हारे कोचिंग क्लासेस ने कभी नहीं सिखाई। इसलिए देखो क्या होता है, तुम अपने फेवरेट शो का हर सीन याद रखते हो, फेवरेट सॉन्ग के हर वर्ड तुम्हें याद है, उस रैंडम स्टोरी को याद रखते हो जो किसी ने तुम्हें 5 साल पहले सुनाई थी, पर जो डेफिनेशन तुमने 10 बार पढ़ी वो टेस्ट में गायब। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को रिपीटिशन से मतलब नहीं, उसे मतलब है कनेक्शन से, इमोशन से, एक्सपीरियंस से। जब तक इंफॉर्मेशन तुमसे पर्सनली कनेक्ट नहीं होता, जब तक वो तुम्हारे इमोशन से लिंक नहीं होता, तुम्हारा ब्रेन उसे टेम्पररी समझता है और डिलीट कर देता है। और आज मैं तुम्हें वही सीक्रेट्स दूंगा जो मेरे पास हैं, ऐसे मेथड्स जो तुम्हारी स्टडीइंग को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ये सिर्फ स्टडी टिप्स नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन की एक्चुअल लैंग्वेज है। और जब तुम ये सीख जाओगे तो स्टडीइंग स्ट्रगल नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सीक्रेट है रिट्रीवल पावर। अब देखो, स्कूल में क्या सिखाते हैं तुम्हें? हाईलाइट करो कलरफुल पेन से, नोट्स बनाओ नीट एंड क्लीन, फिर से पढ़ो सेम चैप्टर को, और ये सब करते रहो जब तक तुम्हें लगता है कि अब ये आ गया। पर मैं तुम्हें बताता हूं, ये सब फेक स्टडीइंग है, ये परफॉर्मेंस है स्टडीइंग की, एक्चुअल लर्निंग नहीं है। रियल स्टडीइंग क्या है? रिट्रीवल। और इसका मतलब है कि तुम अपने ब्रेन को फोर्स करो इंफॉर्मेशन निकालने की लॉन्ग, फॉर रिकॉग्निशन करने के लिए नहीं। देखो कैसे करना है ये। तुम सब कुछ बंद कर दो, बुक, नोट्स, वीडियोस, फोन, सब कुछ। एक ब्लैंक पेज लो अपने सामने और अब खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, मुझे अभी एग्जैक्टली क्या याद है जो मैंने पढ़ा? नो चीटिंग, नो पिक्सिंग, नो हेल्प, बस तुम और तुम्हारी मेमोरी। पहली बार जब तुम ये करोगे तो पता है क्या होगा? सिर्फ 5 से 10% याद होगा। एम्बैरेसिंग लगेगा, कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, तुम सोचोगे कि कितना बुरा हूं मैं। पर यही तो एक्चुअल गेम है, क्योंकि जब तुम स्ट्रगल करते हो याद करने में, जब तुम्हारा ब्रेन मेहनत करता है इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने में, जब वह फ्रिक्शन फील होता है, तब वह परमानेंटली सेव हो जाता है। ये डिस्कंफर्ट, ये अवॉर्डनेस, ये डिफिकल्टी, यही सिग्नल है तुम्हारे ब्रेन के लिए कि यार ये इंपॉर्टेंट है, इसे रखना पड़ेगा। और देखो, रिकॉग्निशन और रिकॉल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। रिकॉग्निशन का मतलब है कि जब तुम नोट्स देखते हो तो कहते हो हाँ ये देखा है, ये पता है मुझे। पर रिकॉल का मतलब है कि मैं खुद से बिना किसी हेल्प के ये बता सकता हूं। एग्जाम में कौन सा चाहिए तुम्हें? रिकॉल। रियल लाइफ में जब कोई तुमसे कुछ पूछेगा कौन सा चाहिए? रिकॉल। तो वही प्रैक्टिस करो और ये रूल हमेशा याद रखो। अगर तुम्हें कंफर्टेबल फील हो रहा है जब तुम रिव्यू कर रहे हो तो चांसेस हैं कि तुम एक्चुअली कुछ नहीं सीख रहे। पर अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है जब तुम रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो, तो परफेक्ट, यही एक्चुअल ब्रेन ट्रेनिंग हो रही है। अब आते हैं दूसरे सीक्रेट पे, और वो है कैरेक्टर फ्यूजन। तुम्हें पता है क्यों तुम मूवी डायलॉग्स याद रखते हो पर बायोलॉजी का साइकिल नहीं? क्यों तुम अपने फेवरेट गेम की हर स्ट्रैटेजी याद रखते हो पर हिस्ट्री की डेट्स भूल जाते हो? इसका कारण सिंपल है, तुम्हारा ब्रेन फाइलिंग कैबिनेट नहीं है जहां तुम फैक्ट्स डंप कर सकते हो। तुम्हारा ब्रेन एक मिरर है, जो तुम्हारे जैसा लगता है, जो तुमसे कनेक्टेड फील होता है वो रखता है, जो स्ट्रेंजर लगता है, जो डिस्टेंट फील होता है वो निकाल देता है ऑटोमेटिकली। तो सॉल्यूशन क्या है? कॉन्सेप्ट मत पढ़ो, कॉन्सेप्ट बन जाओ। हाँ सीरियसली, मैं मजाक नहीं कर रहा। एक उदाहरण देता हूं तुम्हें। मान लो तुम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो और सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट है। अब बोरिंग ट्रेडिशनल वे क्या है? तुम पढ़ोगे कि व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस एंड डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस फॉल्स। थ्योरी याद करोगे, ग्राफ बनाओगे, डेफिनेशन लिख दोगे, पर यह सब तुम्हारे ब्रेन में स्टिक नहीं होगा क्योंकि यह तुमसे कनेक्ट नहीं कर रहा। अब देखो कृष्णा कबे। सोचो कि तुम नाइकी के सीईओ हो, तुम्हारा लेटेस्ट शू ड्रॉप हुआ है और सडनली बहुत वायरल हो गया। अब डिमांड इतनी बढ़ गई है कि लोग डबल प्राइस पे भी खरीदने को रेडी हैं। तो तुम क्या करोगे? ऑब्वियसली प्राइस बढ़ाओगे क्योंकि तुम जानते हो लोग पे करेंगे। पर अब उल्टा सोचो, तुमने 1000 शूज बनाए पर सिर्फ 100 लोग खरीदना चाहते हैं, तो अब प्राइस गिराना पड़ेगा ना, वरना स्टॉक पे पड़ा रहेगा। यही है सप्लाई एंड डिमांड। पर अब ये तुम्हारी स्टोरी बन गई, तुम्हारा एक्सपीरियंस बन गया, तुम्हारी थिंकिंग बन गई। देखा डिफरेंस? सेकंड वाले में तुम हो, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग है,
तुम्हारा पर्सपेक्टिव है। इसको मैं कहता हूं कैरेक्टर फ्यूजन। जब तुम फर्स्ट पर्सन में सोचते हो, जब तुम उस प्रोसेस का पार्ट बन जाते हो, जब तुम उस कॉन्सेप्ट की जगह खुद को रख लेते हो, तब तुम्हारा ब्रेन इसे तुम्हारी आइडेंटिटी के साथ लिंक कर लेता है। और तुम्हारा ब्रेन आइडेंटिटी को कभी नहीं भूलता, इसलिए तुम्हें अपने हार्ट ब्रेक्स याद रहते हैं, इसलिए तुम्हें गाने के लिरिक्स याद रहते हैं, इसलिए तुम्हें सालों पुराने आर्ग्यूमेंट्स याद रहते हैं, क्योंकि वो सब तुम्हारी आइडेंटिटी का पार्ट थे। तो अब से हर 5 मिनट में एक बार ये करो, रुक जाओ और पूछो, अगर मैं ये प्रोसेस होता, अगर मैं ये कॉन्सेप्ट होता, तो मैं क्या कैरीडा, मुझे क्या चाहिए होता, मैं किससे बचता, मैं अपना काम कैसे करैक्टिसेसा। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पढ़ना है तो सोचो, मैं एक CEO हूं ब्रेन का, मैं प्लान्स बनाता हूं दिन का, मैं बैड आइडियाज फायर कर देता हूं क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, मैं पूरी टीम को कंट्रोल में रखता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है, सोचो मैं पावर हाउस हूं सेल का, मेरा काम है एनर्जी बनाना और पूरे सेल को फ्यूल देना। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो सेल ही मर जाएगा। ड्रामेटिक बनाओ इसे, पर्सनल बनाओ, चाहे स्टूपिड भी बनाओ, क्योंकि जो ज्यादा वियर्ड होगा, जो ज्यादा मेमोरेबल होगा, वो ज्यादा स्टिक करेगा। तीसरा सीक्रेट है और ये बहुत पावरफुल है, इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रेस करो। देखो मैं तुम्हें एक सच बताता हूं जो कोई स्कूल में एडमिट नहीं करता। तुम्हारा ब्रेन एंटायर चैप्टर्स स्टोर करने के लिए बना ही नहीं है। वो पैटर्न्स स्टोर करता है, वो स्टोरीज स्टोर करता है, वो हैंडल्स स्टोर करता है, पर पेजेस और पेजेस ऑफ टेक्स्ट नहीं। इसलिए तुम्हें लगता है कि रीडिंग प्रोडक्टिव है, पर टेस्ट में सब ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि तुमने इंफॉर्मेशन दिया तो बहुत, पर तुम्हारे ब्रेन को पता ही नहीं था कि इसे ऑर्गेनाइज कैसे करना है, एक्सेस कैसे करना है। तो अगर तुम्हें 10 पेज का चैप्टर याद रखना है, उसे हैंडल्स में कन्वर्ट करो। कैसे? सिंपल प्रोसेस है। पहले हर टॉपिक को एक सेंटेंस में समराइज करो। अगर तुम एक सेंटेंस में एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो मतलब तुमने अभी समझा नहीं है वो कॉन्सेप्ट। फिर उस सेंटेंस को 2 से 5 वर्ड्स में कॉम्प्रेस करो। ये कॉम्प्रेस वर्जन ही तुम्हारा हैंडल है। उदाहरण देता हूं, वर्किंग मेमोरी क्या है? तो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में लिखा होगा कि वर्किंग मेमोरी इज द कॉग्निटिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पररी होल्डिंग एंड मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क्स सच एज लर्निंग, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। बहुत लंबा, बहुत बोरिंग, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। अब इसे मैं कैसे कॉम्प्रेस करूंगा? वर्किंग मेमोरी है तुम्हारे ब्रेन के क्रोम टैब्स। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। लिमिटेड स्पेस है। अगर ज्यादा टैब्स खोल दोगे तो क्रैश हो जाएगा। कुछ टैब्स बैकग्राउंड में फीड हो जाते हैं और तुम सिर्फ कुछ ही टैब्स पे फोकस कर सकते हो एक टाइम पे। बूम, हो गया। अब ये इमेज तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहेगी। क्रैब्स साइकिल क्या है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन है नॉर्मली। मैं कहता हूं ये है बायोलॉजिकल हमस्टर व्हील। एनर्जी बनाने का लूप है जो चलता ही रहता है, राउंड एंड राउंड, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सप्लाई एंड डिमांड, स्नीकर्स ड्रॉप लॉजिक। हाइप बढ़ाओ तो प्राइस बढ़ता है, हाइप कम हो तो प्राइस गिरता है। ये जोक्स नहीं है, ये हैंडल्स हैं। और हैंडल्स का फायदा ये है कि टेस्ट डे पे जब प्रेशर होगा, जब एंग्जाइटी होगी, जब तुम्हारा दिमाग ब्लैंक फील करेगा, तब तुम पैराग्राफ्स याद नहीं करोगे। उस वक्त तुम्हें हैंडल्स याद आएंगे और जब एक हैंडल पकड़ लोगे तो उससे पूरा दरवाजा खुल जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मैं इसे चंक कोलैप्स मेथड कहता हूं। इंफॉर्मेशन को छोटा बनाओ, पावरफुल बनाओ, मेमोरेबल बनाओ। क्योंकि रिकॉल के लिए स्टडी मत करो, एक्सेस के लिए स्टडी करो। अगर तुम्हारे पास एक्सेस पॉइंट है तो इंफॉर्मेशन वहां से फ्लो हो जाएगी। चौथा सीक्रेट है जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, बॉडी को जगाओ। देखो कभी ऐसा होता है ना कि तुम डेस्क पर बैठे हो, बुक ओपन है तुम्हारे सामने, नोट्स रेडी हैं, पेन हाथ में है, पर ब्रेन कहां चला गया? वर्ड्स पढ़ रहे हो पर कुछ जा ही नहीं रहा अंदर। लाइंस रिपीट कर रहे हो पर मीनिंग समझ नहीं आ रहा। ये स्टेट में पहला थॉट क्या आता है? यार मैं लेजी हूं, मैं फोकस नहीं कर पा रहा, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, मुझे और ट्राई करना चाहिए। पर मैं तुम्हें बताता हूं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम लेजी हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम ऑफलाइन चला गया है। तुम्हारा ब्रेन टायर्ड नहीं है, डिस्कनेक्टेड है, ओवरलोड हो गया है और कंजर्वेशन मोड में चला गया है, जहां वो एनर्जी बचाने की कोशिश कर रहा है। ये फॉग जो फील होता है, ये ड्रिफ्ट जो होता है, ये मेंटल फ्लैट लाइन जो होता है, ये सब तुम्हारे नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स है ओवरलोड के अगेंस्ट। और इस स्टेट में कितना भी ट्राई हार्डर करो, वापस नहीं आएगा। विल पावर काम नहीं करेगी, डिसिप्लिन काम नहीं करेगी। जो काम करेगी वो है सेंसेशन, बायोलॉजिकल रीसेट, फिजिकल इनपुट। तो क्या करना है? क्विक फिजिकल इंटरवेंशंस। एक आइस क्यूब लो और अपनी नेक के बैक पे रख लो 10 सेकंड के लिए। इंस्टेंट जोल्ट मिलेगा, अवेयरनेस शार्प हो जाएगी। या कोल्ड वाटर से फेस स्प्लैश करो, या बेयरफुट वॉक करो 2 मिनट बाहर ग्रास पे या फ्लोर पे।
या थोड़ा उल्टा झुको, अप्रूव डाउन हो जाओ ब्लड फ्लो चेंज करने के लिए, या फ्लोर पे लेट जाओ, लेग्स अप करो, आर्म्स स्ट्रेच करो, ग्राउंडिंग रीसेट करो। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं है,